अकबर जो बादशाह था चिट्टा अनपढ़ था, मुगलिया खानदान के बहुत से बादशाह, 300-400 साल उनकी रही हुकूमत। नाम हमें आते हैं, बाबर का आता है, हुमायूं का आता है, अकबर है, फिर इसके नीचे शाहजहां है, फिर औरंगजेब है। ये अपनी अपनी पसंद। अभी हम अकबर की बात कर रहे हैं। अकबर चिट्टा अनपढ़ था, पर तारीख सबको भूल गई, अकबर को नहीं भूली। अकबर बेदीन भी था, पर उसने 9 रत्न चुने। बीरबल अपने काम का माहिर, टोडरमल अपने काम का माहिर, फैजी अपने काम का माहिर, बैरम खां अपने काम का माहिर, वो जो गोया था तानसीन, 9 रत्न, 9 हीरे। एपिसोड का हेड का काम, सरबराह का काम, ये कोई हीरे चुनता रहा, मुमकिन है कहता भी रहा हो। सो 4 लोगों से 40 और 40 से 60 तो होंगे मेरे ख्याल। जब भी आप हीरो को चुनते हैं तो अदारे फ्लरिश करते हैं। हीरो को चुनना इज विजन। इंडिया की 2 बड़ी कंपनियां, एक विप्रो है, बहुत बड़ी है, प्रेम जी हाशिम जी की है। एक दूसरी है जो इस वक्त 22-23 मुल्कों में काम करती है, वो आईटी से मुताल्लिक है। विप्रो का सरबराह कहता है दफ्तर में, अर्ली इन द मॉर्निंग एट 8 AM आई एम द रिचेस्ट मैन इन इंडिया बिकॉज माई व्हीकल्स आर ऑन द रोड्स, देयर गेस्ट गेटिंग द बेस्ट पीपल and they are coming towards me. So 8 बजे में दुनिया का अमीर तरीन आदमी ना, चूंकि दुनिया के बेहतरीन दिमाग जो जगह जगह से मेरी गाड़ियां उठा उठा के मेरे दफ्तर में ला रही होती हैं, और उस वक्त मेरा दफ्तर रिच तरीन लोगों का मरकज होता है, और शाम को मैं गरीब हो जाता हूं। दैट्स व्हाट जो आप अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। आप सोचते हैं घटिया है तो घटिया है, आप सोचते हैं बढ़िया है। मुंतखब किसने किया? आपने किया ना जी। प्रेम जी हाशिम जी $2 बिलियन का वो है मालिक। उसके बारे में कहते हैं कि दुनिया के चंद लोग हैं, मियां मनशा भी उनमें शामिल है, कि जो बात कम करते हैं, लोगों को चुनते बेहतर है। बोर्ड की मीटिंग में वो बात भी नहीं करेगा, पर जो उसका लोगों के बारे में फैसला होता है वो बेस्ट लोगों को चुनता है। सो अगर आप किसी कंपनी में चुने गए हैं तो कोई कंपनी क्या ख्याल है, घटिया लोगों को चुनती है, कमतर लोगों को चुनती है। हम चूंकि अपनी इज्जत नहीं कर पाते होते, हम कंपनी की भी नहीं करते। 10 लोगों के बीच में से प्रोफेशनल लाइफ में सिफारिशी कितने आ सकते हैं? 1, 1.5, 2, 2.5 हम रख लेते हैं कि जी आ सकते हैं, पर बाकी तो अपनी कॉम्पिटेंसी पे आते हैं ना, अपनी एनर्जी पे आते हैं, अपने विजन पे आते हैं, अपनी किसी स्किल की बुनियाद पे आते हैं। रिस्पेक्ट योरसेल्फ, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग। आप रिस्पेक्टेबल हैं तो आपके सारा टीम रिस्पेक्टेबल है। टीम लीडर से आप मोहब्बत नहीं करते तो कोई आपसे भी नहीं करेगा। ये किसी किताब में नहीं लिखा होता, पर ये ऐसा ही है जैसे आप अपनी वेज जो यहां पे आती हैं, इसको ओबे करते हो तो सब चीजें चलती हैं, इसको नहीं करते, बीच सड़क के आपकी गाड़ी रुक जाए, कहते मैं नहीं मानती आपकी बात, तो ठुडा ही बनता है। मोटरवे पे स्पीड से जाते जाते वो कहती मैं नहीं मानती, तो क्या उस गाड़ी का फायदा। सो टीम इसलिए बनती है कि परफॉर्मेंस दे, परफॉर्मेंस सेंटर्ड, काम से पहले सोच ले ये परफॉर्मेंस, ये रिक्वायर्ड है, ये मेरा है, ये करना है। चलिए नतीजतन बहुत सी चीजें हैं जो अब लिखी हुई नहीं दी जाती, जब आप पेश करते हैं तो सब तालियां बजा रहे होते हैं, वेल डन, गुड जॉब डन। और एंड ऑफ द डे साल बाद जब परफॉर्मेंस पे कोई इनाम मिलता है, कोई इकराम मिलता है, कोई चीज मिलती है, तो उससे पहले भी आपकी रिकग्निशन हो चुकी होती है। इतनी सी दुनिया है, 10 जगह लोगों की बात आप उन तक पहुंच चुके होते बिन कहे। एक बैंक की वाइस प्रेसिडेंट से मैं मिला, मैंने उसे पूछा डू यू नो व्हाट्स योर रिप्यूट इन द मार्केट? उनका सॉरी, प्रोफेशनल यू ऑट टू बी ओपन। डू यू नो आपकी मार्केट में रिप्यूट क्या है? उनका नो। एवरीबडी हैज द ओपिनियन
यू यूज द शॉर्टकट, और शॉर्टकट मेरिट से नहीं होता, शॉर्टकट ब्रेन से नहीं होता, शॉर्टकट जिस्म से होता है। आपसे पहले लोग आपके बारे में जान रहे होते हैं, आपकी इज्जत करने पर उनकी आंखें आमादा नहीं होती, उसकी वजह होती है। लोग आपको बैठ के ग्रेस नहीं दे रहे हो, तो किसकी वजह होती है? वजह आप खुद होते हो, दूसरी वजह नहीं होती। विजन तय करता है कि आपको कितनी इज्जत चाहिए, विजन तय करता है आपको कितनी रिस्पेक्ट चाहिए, विजन तय करता है आपको कितनी ग्रोथ चाहिए, विजन तय करता है आपको कितना विजडम चाहिए, कितनी दानाई चाहिए।